हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, देखो आज हम जो है छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें जो है छिंदक नागवंशी को आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। छिंदक नागवंशी का एक वीडियो हो चुका है ना, कुछ 2-3 शासक बचे हैं, उनको क्या करेंगे आज की वीडियो में पूरा अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा आपका छत्तीसगढ़ के छिंदक नागवंशी शासकों के बारे में। ओके, तो याद रखना छत्तीसगढ़ के याद रखना आपका जो छिंदक है ना, याद रखना क्या नाम है आपका, छिंदक नागवंशी है ना। तो छिंदक नागवंशी जो शासक है इसका पहला वीडियो बना चुका हूं मैं। ओके, तो दूसरा वीडियो में जो शासक बचे थे उन शासकों के बारे में क्या करेंगे आज जो अपन देखेंगे। ठीक, ओके, तो देखो, तो पहली बात यह है कि जो छिंदक नागवंशी जो याद रखना शासक है ना, छिंदक नागवंशी जो शासक है, ये जो शासक है याद रखना इनका जो शासन जो क्षेत्र था, शासन जो क्षेत्र था वो क्षेत्र कौन सा था, तो इनका जो शासन जो क्षेत्र था, शासन जो क्षेत्र था वो था कौन सा आपका, ये वाला बस्तर वाला जो संभाग था, बस्तर वाला जो बेल्ट था, बस्तर वाला जो एरिया था, ये इनका शासन क्षेत्र था। और इस बस्तर वाले क्षेत्र में इनका जो शासन था वो मुख्यतः था चित्रकोट, जो भ्रमणकोट है, चक्रकोट वर्तमान का चित्रकोट जिसको बोलते हैं। तो इस एरिया में क्या था आपका, इस एरिया में था किनका शासन आपका, इस छिंदक नागवंशी शासन था। इसके पहले वीडियो में मैं जिस शासन को बता दिया था, जिस शासक को बता दिया था, वो शासक क्या था, वो शासक था कौन सा आपका, सोमेश्वर देव द्वितीय तक बता दिया था। कौन सा आपका, सोमेश्वर देव आपका द्वितीय। ओके, तो सोमेश्वर देव द्वितीय तक पहले वीडियो में अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद जो अगला जो शासक है, अगला शासक सोमेश्वर देव के बाद जो अगला जो शासक बने हैं, अगला शासक, उन अगला जो शासक है उस शासक का नाम क्या है, तो उस शासक का नाम है नरसिंह देव। क्या नाम है आपका, नरसिंह देव। ये क्या बनते हैं, अगला शासक बनते हैं। कुछ खास इन्होंने काम नहीं किया है, किन्होंने आपका नरसिंह देव ने, इनकी जो उपाधि है, उपाधि नरसिंह देव की जो उपाधि है ना, याद रखना नरसिंह देव की जो उपाधि है, इसकी उपाधि का नाम है क्या, इसकी जो उपाधि है इसका नाम है जगदेव भूषण। क्या नाम है, जगदेव भूषण। ये इनकी क्या था आपको उपाधि था, किनका, इनका जगदेव क्या है आपका भूषण, ये इनका उपाधि था। ठीक है जी, और ये जो है ना, इनके बारे में जो जानकारी है ये कहां से मिलता है, तो ये मिलता है कौन सा आपका, इनके बारे में जानकारी है ये मिलता है भैरमगढ़, है ना, भैरमगढ़ से जो प्राप्त जो शिलालेख है ना, भैरमगढ़ से प्राप्त शिलालेख है। इस भैरमगढ़ से प्राप्त शिलालेख में याद रखना इनके बारे में क्या मिलता है आपका, जानकारी जो है अपने को प्राप्त होता है। ठीक भी है, इतना इतने को याद रखना। और इन्होंने क्या करता है, ये जो है इनके जो आराध्य थे, मतलब ये जिसको बहुत ज्यादा मानते थे, आराध्य जो देवता या आराध्य जो देवी थे, देवी, उन देवी का नाम था माणिकेश्वरी देवी। क्या नाम था, माणिकेश्वरी क्या था आपका देवी। ओके, तो ये माणिकेश्वरी देवी को मानते थे। उस समय माणिकेश्वरी जो देवी है ये बोलते थे किसको, ये बोलते थे आपका दंतेश्वरी देवी को, है ना, दंतेश्वरी क्या है आपका देवी को बोलते थे माणिक। ठीक है, इतना तो इतना जो है आपको डिटेल याद रखना है किसके बारे में, आपका नरसिंह देव के बारे में, जिनका उपाधि था या जिनका उपनाम बोल सकते हो क्या था आपका, जगदेव क्या था आपका भूषण, जगदेव भूषण, ये इनका क्या था आपका उपाधि था। ठीक, इतना ये हो गया आपका शासक। तो सोमेश्वर देव द्वितीय के बाद जो शासन हुए हैं, जो शासक बने हैं वो कौन बने, वो बने कौन सा आपका नरसिंह देव। अब नरसिंह देव के बाद जो अगला शासक बने, अगला शासक जिसका नाम है कौन सा, जिसका नाम है कन्हर देव। क्या नाम भैया, कन्हर देव। और ये भी कन्हर देव कौन सा है, दूसरे नंबर पे, है ना, कन्हर देव दूसरा, कन्हर देव पार्ट 2, समझ रहे हो जी। ओके, तो ये है कौन सा आपका कन्हर देव द्वितीय। कुछ खास काम नहीं किए हैं इसलिए इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगला जो शासक और इस वंश के जो अंतिम शासक है, अंतिम जो राजा है, उस राजा का नाम क्या है भैया, तो उस राजा का नाम है क्या, तो उस राजा का नाम है आपका हरिश्चंद्र देव। क्या नाम है आपका, हरिश्चंद्र क्या है आपका देव, हरिश्चंद्र क्या है आपका देव। ये क्या है आपका अंतिम शासक है, इस वंश के जो अंतिम शासक रहे उस अंतिम शासक का नाम क्या है, तो उस अंतिम जो शासक है, अंतिम शासक का नाम क्या है आपका हरिश्चंद्र देव। ठीक है जी, हरिश्चंद्र क्या है आपका देव। इनकी एक बेटी थी, इनकी क्या थी आपका बेटी थी, और उस बेटी का नाम था चमेली देवी। क्या नाम था आपका, चमेली देवी। ये इनकी बेटी का नाम था चमेली देवी। इनकी क्या थी आपका पुत्री थी, है ना, बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही एकदम समझ लो ताकतवर, है ना, समझ एक पराक्रमी इनकी पुत्री थी जिसका नाम क्या था आपका चमेली देवी। उस समय की बाकी जो राजकुमारी है वो शादी वादी के सपने देखते थे, लेकिन इस समय जो है इनका अलग ही सोच था, है ना, जैसे आजकल के पापा के परी लोग होते हैं वो उड़ने के लिए सोचते हैं, वो ऐसा नहीं थे, पापा की परी नहीं थी, है ना, पापा की परी थी लेकिन परा से कम नहीं थे। समझ रहे आप, पापा की परी थी लेकिन इसके परा से कम नहीं थे। समझ रहे बात को जी। तो ये थी जो हमेशा लड़ने मारने में क्या थी आपके उतारू थी।
समझ आया बात जी? ओके, ये हो गया। इनके बारे में याद रखना, इनका शिलालेख मिलता है किसका? हरिश्चंद्र का, जिसका नाम है आपका टेमरा शिलालेख। क्या नाम है? टेमरा से प्राप्त मिलता है क्या भैया? शिला, है ना? टेमरा से एक क्या प्राप्त होता है? शिलालेख याद रखना यहाँ पर प्राप्त। टेमरा से एक शिलालेख प्राप्त होता है, टेमरा से शिलालेख प्राप्त होता है। और इस टेमरा जो प्राप्त जो शिलालेख है, इसमें सती संबंधित जानकारी मिलता है, सती होने का, इसीलिए इसको आपका सती स्मारक, सती स्मारक क्या बोलते हैं? आपका लेख बोला जाता है। किसको? आपका इसको हरिश्चंद्र, सॉरी, ये जो टेमरा जो शिलालेख है, इसको सती स्मारक आपका लेख मिलता है। इसमें सती होने के क्या मिले हैं? आपका साक्ष्य मिले हैं। ठीक भैया, तो इतना याद रखना है किसके बारे में? हरिश्चंद्र देव के बारे में। अंतिम शासक, बेटी का नाम था क्या था आपका? चमेली देवी। और इनके बारे में जो शिलालेख है, जिसका नाम है टेमरा का शिलालेख, सती स्मारक आपका लेख। आई बात समझ में? ओके, ये हो गया। ठीक, अब है ना, ये अंतिम शासक थे। और 1324 में, कब आपका? 1324 में, 1324 में इन पर आक्रमण होता है ना? इन पर आपका आक्रमण होता है। किनका? अन्नम देव का। किसका? आपका अन्नम देव का। अन्नम देव का आक्रमण होता है। ठीक है, अन्नम देव का आक्रमण जो है इसके साथ आपका होता है। और होने के बाद क्या करते हैं? ये जो हरिश्चंद्र है, ये क्या हो जाते हैं? आपका पराजित। हरिश्चंद्र देव पराजित हो जाते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र देव पराजित हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो पुत्री रहती है, वो अपने पापा की रक्षा करने के लिए क्या करती है? उस युद्ध मैदान में उतरती है। और कड़ा मुकाबला होता है किसके साथ? किसके साथ मुकाबला होता है? तो ये मुकाबला होता है हरिश्चंद्र देव की जो पुत्री थी चमेली देवी और अन्नम देव। अन्नम जो देव है, अन्नम जो देव जब मुकाबला कर रहे थे, और जब वो उनकी जो पुत्री चमेली देवी जब आती है ना, तो एकदम वो जैसे दाढ़ी मूछ बना के नहीं आते, जैसे दाढ़ी मूछ, है ना? तो वो भी क्या करती थी? युद्ध के मैदान में जो है मूछ वगैरह, मतलब पुरुष का भेष जो है बदल के वो क्या करती थी? युद्ध में, और मुकाबला की किसके साथ? अन्नम देव के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसके पापा को हरा दिया हरिश्चंद्र देव को, बेटी को हराने में इसका हालत खराब हो गया। किसका? अन्नम देव का। ठीक, तो इनकी जो बेटी जो चमेली देवी थी, कौन आपका? चमेली देवी वर्सेस कौन? अन्नम देव। कौन था? अन्नम देव। इनके बीच क्या होता है? घमासान एकदम क्या होता है? फाइट होता है, एकदम खतरनाक फाइट होता है ना? तो लगता है कि वाकई में इस एरिया में एक मर्द से सामना हुआ है, ऐसा करके बोलते हैं। कौन आपका? अन्नम देव। और अंततः जो है इस चमेली देवी जो है इनसे नहीं जीत पाती, हार जाती है। समझ रहे हो बात को जी? है ना? हार जाती है, अंततः हार जाती है। लेकिन कड़ा मुकाबला करती है किसके साथ? आपका अन्नम देव के साथ। कौन? आपका चमेली देवी। समझ आए जी? और इसके बारे में जो जानकारी है, चक्रकोट जो उस क्षेत्र में जो एरिया है, वहां पर लोक कथा में, लोक कथा मतलब जो ऐसे गाते हैं ना, लोगों के द्वारा जो बनाया गया जो कथा है ना, तो लोग जो कथा है ना, चक्रकोट, है ना? याद रखना, चक्रकोट, है ना? चक्रकोट की लोक कथा में या लोक गाथा में, समझो लोक गाथा में, चक्रकोट की लोक गाथा में आज भी याद रखना, इनके बारे में आपका बताया गया है। किनके बारे में? तो किसके बारे में बताया गया है? आपका चमेली देवी और अन्नम देव। इसके जो पराक्रम का जो वर्णन है वो किया है इसमें आपका चक्रकोट की लोक गाथा में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भैया इतना आपको समझ में आया होगा। भले राइटिंग थोड़ा इधर उधर हुआ होगा, समझना लेकिन भावना होगा। समझ लो प्यारे बच्चों? ठीक है, इतने को देखते हैं। अब देखते हैं कि ये अन्नम देव आखिर इधर कैसे टपक गया। ये जो अन्नम देव है इधर कैसे टपक गया अन्नम देव? ठीक, अब देखते हैं। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। ठीक, इतना ये हो गया। थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। ठीक है भैया, अब यहाँ पर देखोगे तो अपने पास अगर देखिए, है ना जी, अपने पास अगर देखिए तो ये हो गया अपना कौन सा भारत? प्यारा भारत, महान भारत। ये हो गया अपना कौन सा? प्यारा भारत। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे तो ये है कौन सा? अपना हमारा भारत है। क्या है? अपना भारत है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये है कौन सा? आपका हमारा छत्तीसगढ़। ओके, ये वाला क्षेत्र क्या हमारा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है ये वाला। और यहाँ पर शासन करते थे कौन? यहाँ पर शासन कर रहे थे अभी वर्तमान में कौन? आपका छिन्नक नागवंशी शासन कर रहे थे। और उधर दिल्ली में जो शासन कर रहा था, दिल्ली में जो शासन कर रहा था शासन, उसका नाम था कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन, है ना? अलाउद्दीन खिलजी यहाँ क्या कर रहे थे? आपका शासन कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ क्या कर रहे थे? आपका शासन कर रहे थे। और आप पता होगे, आपने अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो अलाउद्दीन जो खिलजी है वो दक्षिण भारत को जीतने के लिए दक्षिण अभियान चला था। क्या चला था? दक्षिण अभियान। तो ये दक्षिण अभियान चलाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी खुद तो नहीं आते, इनके जो वो है मंत्री, इनका जो सेनापति था समझ लो, मलिक कफूर, उनको भेजते हैं कहाँ पर? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो वो है ना संरक्षण में आते हैं कौन? आपका वो मलिक कफूर।
और मलिक कफूर यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद ये जो आपका एरिया रहता है ना, यहाँ पर आते हैं तो ये क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को पराजित करते हैं। तो ये वाला जो बेल्ट रहता है, ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला है ना, दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो बेल्ट है ये रहता है तेलंगाना क्षेत्र रहता है ना, तेलंगाना क्षेत्र रहता है ये वाला ना, तेलंगाना का ये वाला जो पूरा बेल्ट रहता है ये आपका तेलंगाना वाला क्षेत्र है, ठीक है जी। तो इस समय जो दक्षिण में जो तेलंगाना रहता है, तेलंगाना, इस तेलंगाना के शासक रहते हैं कौन भैया? तेलंगाना के शासक रहते हैं कौन? शासक रहते हैं प्रताप रुद्र देव। क्या नाम रहता है? प्रताप रुद्र देव। याद रखना, यहाँ के क्या रहते हैं? शासक रहते हैं। कहाँ के? तेलंगाना के शासक रहते हैं प्रताप रुद्र देव। अब प्रताप रुद्र देव यहाँ के शासक हैं और चूंकि दक्षिण भारत को जीतने का सपना देखते हैं कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी, और इसीलिए इन्होंने भेजा है किसको? मलिक कफूर को। तो अलाउद्दीन वर्सेस कौन आपका? मलिक कफूर। क्या नाम है? मलिक काफूर, है ना। तो मलिक काफूर ये आते हैं और यहाँ पर दोनों बीच में क्या होता है? लड़ाई होता है। चूंकि है ना इस युद्ध में जो है प्रताप रुद्र देव क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। प्रताप रुद्र देव हार जाते हैं और जो टाइम रहता है ये रहता है 1310 ईस्वी रहता है। इस 1310 ईस्वी में प्रताप रुद्र देव हार जाते हैं और जीतते कौन है? आपका मलिक कफूर। और ये जो है समर्पण कर देते हैं कौन? आपका प्रताप रुद्र देव। और प्रताप रुद्र देव का एक नानचुन भाई रहता है, नानचुन भाई रहता है। ये नानचुन जो भाई है ना, जो छोटकू, याद रखना, जो भाई है छोटकू भाई, ये छोटकू भाई का नाम क्या है? तो इस छोटकू भाई का नाम है अन्नम देव। क्या नाम रहता है? अन्नम देव। ठीक, अन्नम देव ये नाम रहता है किनका? इनके छोटे भाई का। ठीक, तो अंततः प्रताप रुद्र देव क्या करते हैं? समर्पण कर देते हैं और अपना एक संकली से जड़ित एक मूर्ति के साथ अपने आप को बांध के समर्पण कर देते हैं। किनको? मलिक कफूर को हम अपने पराजय स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ भेंट स्वरूप उनको सबसे कीमती चीज देते हैं और उस कीमती चीज का नाम है कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर का हीरा। तो कोहिनूर का हीरा मलिक कफूर को प्राप्त होता है किसके द्वारा? प्रताप रुद्र देव के द्वारा। ओके, तो ये होता है कौन सा आपका? कोहिनूर के द्वारा, कोहिनूर के द्वारा। और जो तेलंगाना में जो शासक रहते हैं वो कोई काकतीय वंश के शासक रहते हैं। तेलंगाना में जो शासक रहते हैं ना, कौन रहते हैं? आपका काकतीय वंश के शासक। तो ये जो रुद्र प्रताप देव को हराते हैं, इनके संकली से जंजीर से जड़ित मूर्ति को लेके चले जाते हैं और कोहिनूर का हीरा भी प्राप्त होता है किसको? आपका मलिक कफूर को। और आज वर्तमान में देखोगे तो कोहिनूर का जो हीरा है वो ब्रिटेन की जो महारानी है उनके सर का क्या है? आपका ताज है। समझ लो, ताज है आपका लगा है। ठीक है भारत का और है किसके पास? ब्रिटेन के पास। समझ लीजिए, तो अपने सामान का रक्षा करना याद रखना हमारा ही कर्तव्य है। समझ लो, एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, आपको थोड़ा ताकतवर होना है। समझ लो, थोड़ा सा स्ट्रांग होना है, स्ट्रांग एकदम। इसलिए नहीं कि आपको दूसरे को मारना है, दूसरे को पीटना है या दूसरे को डराना है, दूसरे को धमकाना है, नहीं, है ना। इसलिए होना है स्ट्रांग ताकि आपको कोई मत डरा सके, आपको कोई मत हिला सके, है ना। ऐसा नहीं कोई भी आया घुस गया मार दे फटाफट, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, इसलिए स्ट्रांग होना है। इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है, इसलिए ताकि आपको कोई मत दबा सके। समझ रहे हो जी, ये इतिहास गवाह है। समझ लो बात को जी, जब जब आदमी जो है कमजोर हुआ है ना, तब तक उसके ऊपर प्रभुत्व जो शक्तिशाली ना वो शासन किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। समझ रहे हो, कम से कम इतना अपने कैपेसिटी रखो, इतना पावर रखो कि अपना रक्षा, अपने परिवार का रक्षा खुद से कर सको। समझ आया, है ना। इसलिए ये ऐसा नहीं साले खाए पिए बस जी रहे हो बस, वो कोई मतलब नहीं। थोड़ा समझ रहे मेरी बात? ठीक, ये हो। अब कोहिनूर का हीरा लेके चले जाते हैं तो यहाँ पर इनका चैप्टर हो जाता है क्लोज। अब क्या करते हैं? अब होता है इसके बाद जो है आता है समय जिसका नाम है 1324 ईस्वी में। कौन सा? 1324 ईस्वी में। 1324 ईस्वी में इसका जो खिलजी जो वो है एम्पायर है वो तो हट जाता है। इनके बाद खिलजी के बाद आता है कौन सा? है ना, तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक क्या आता है आपका वंश? तुगलक वंश आता है। और तुगलक वंश में जो शासक होते हैं, शासक जिसका नाम रहता है गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गयासुद्दीन क्या भी है? तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ये क्या रहते हैं? आपका शासक रहते हैं गयासुद्दीन तुगलक। क्या है? शासक होते हैं। कहाँ के? यहाँ पे। तो खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और भारत में जो शासन करते हैं कौन? आपका तुगलक। और तुगलक में जो शासक रहते हैं, प्रथम शासक जो संस्थापक है जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, यहाँ के क्या होते हैं? आपका शासक। ये क्या करते हैं? फिर से क्षेत्र में आते हैं, आक्रमण करते हैं और टाइम पीरियड रहता है कौन सा? 1324। ये नहीं आते, ये अपने बेटे जिसका नाम है जूना खान, जिसको बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, उनको भेजते हैं यहाँ इस क्षेत्र में। कहाँ? तेलंगाना वाले क्षेत्र में आते हैं, है ना। तो इनका जो
प्रतिनिधित्व करता है कौन आपका, जूना खां। कौन करेगा, जूना खां। ये जूना खां का है और जूना खां का है। और यहाँ पर फाइट होता है किसके साथ, किसके साथ होता है, ये रुद्र पर प्रताप रुद्रदेव अभी भी बैठे रहता है, तो इसका जो लड़ाई होता है किसके साथ, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव के साथ आक्रमण का क्या होता है, आपका फाइट होता है। और जूना खां क्या करते हैं, इसमें आक्रमण करते हैं और प्रताप रुद्रदेव को क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं, हरा देते हैं। समझ रहे हो बात को, ओके। प्रताप रुद्रदेव को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं और यहाँ पर पराजित होकर क्या हो जाता है, हार जाता है। अभी भी नहीं चेता है आदमी, एक बार भड़ा मार खाया है तो ये नहीं सोचा कि चलो है ना कुछ करते हैं, कुछ नहीं किया, बस ढिपोर के बैठा रहा। समझ रहे, ढिपोर के नहीं बैठने भैया, समझ आ रहा है, तैयारी कर रहा है। 3 घंटे का पेपर रहता है ना, उसके पहले पेपर 3 घंटे का है, लेकिन उससे पहले 30 महीने का मेहनत होता है, 30 महीने का मेहनत होता है। समझ लो जी, है ना, नहीं आ रहा समझ, ऐसा नहीं कि 1 साल पढ़ लिए हो गया, ऐसा नहीं। ये धिपोर चंद टाइप के जो है ना, ये निपट गया यहाँ से। तो जूना खान आक्रमण करता है और इस आक्रमण में प्रताप रुद्रदेव की यहाँ पर क्या हो जाती है, मृत्यु। और इसका जो भाई रहता है वो बोलता है, मरते समय बोलता है, मेरे भाई तू यहाँ से निकल जा, है ना, अपने लोग लेगा, बीवी पकड़ और यहाँ से क्या कर, आपका बाहर जा। तो ये जो है, तो इनका जो भाई रहता है, भाई का नाम वही बताया कौन सा आपका, अन्नमदेव। कौन है आपका, अन्नमदेव। ये अन्नमदेव रहता है और अन्नमदेव जो है यहाँ से निकलता है ना, भागते भागते तिगड़ी ये आता है कहाँ पर, ये बोलता है कहीं ना कहीं तो अपना साम्राज्य स्थापित करना पड़ेगा। तो अन्नमदेव यहाँ से निकलता है 1324 ईस्वी में और यहाँ से क्या करता है, भागते भागते चले जाता है कहाँ पर आपका, इस छत्तीसगढ़ का, है ना, यहाँ पर थोड़ा बना बनाया था छत्तीसगढ़ को। तो ये वाला जो है ना, तो ये यहाँ पर, यहाँ से निकलते निकलते अन्नमदेव जाते कहाँ पर आपका, इस क्षेत्र में चले जाते हैं। अब इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में ऑलरेडी पहले से शासन कर रहे थे कौन, हरिश्चंद्र देव, है ना, हरिश्चंद्र देव, छिंदक नाम का शासक हरिश्चंद्र देव, यहाँ पर पहले से क्या करते हैं, आपका उसका शासन रहता है। और ये अन्नमदेव आते हैं और अन्नमदेव आने बाद बोलते हैं कि इस शासक को क्या करेंगे, निपटाते हैं इस शासक को, और अपन यहाँ पर क्या करते हैं, काकतीय वंश की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। समझ रहे हो, काकतीय वंश की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। जी यहाँ पर बोला, तो यहाँ से जा रहा है भैया कौन, यहाँ से जा रहा है अन्नमदेव, यहाँ जा रहा है कौन आपका, अन्नमदेव जा रहे हैं। अन्नमदेव जाते हैं और फाइट होता है किसके साथ आपका, हरिश्चंद्र देव के साथ, और हरिश्चंद्र देव हार जाते हैं, उनकी बेटी भी हार जाती है। तब यहाँ पर छिंदक नागवंशी हो जाते हैं समाप्त, और शासक जो बनते हैं या शासन जो संभालते हैं वो संभालते कौन है भैया, वो संभालते कौन सा आपका, काकतीय वंश। कौन भैया, काकतीय वंश जो है ये होते हैं छत्तीसगढ़ के अगले क्या होते हैं, आपका शासक यहाँ पर आपका होते हैं। समझ आया भैया बात जी। तो ये हो गया कौन सा आपका, छत्तीसगढ़ में जो छिंदक नागवंशी जो शासक है उनके बारे में याद ना पूरा स्टोरी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ छिंदक नागवंशी पूरा खत्म हो जाता है। छत्तीसगढ़ नहीं बोलना चाहिए, बस्तर की बोलना चाहिए, ठीक भैया। तो इतना तो भैया याद रखना। इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम चलाएंगे किसको, आपका काकतीय वंश को कंप्लीट करेंगे। और एक बार अगर काकतीय वंश हो गया, काकतीय वंश के बाद जो है हम प्रवेश करेंगे किधर, सीधा करेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा डाटा है और इतना कंटेंट है उसमें कि पढ़ते पढ़ते आपका हालत खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक उठा दिए मुंह टाइप के छाप दिए, ऐसा नहीं है। उसमें जितना डिटेल पढ़ाऊंगा, एक बार अगर मेरे से अगर हिस्ट्री पढ़ लिए, सीजी हिस्ट्री, एकदम गारंटी है कि नहीं दूसरे से पढ़ने की जरूरत नहीं है और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 10 साल के जितना भी पेपर हुआ सबको उठा देख लेगा। समझ रहे हो बात को, बस डेली कंटिन्यू एकदम देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर एकदम। समझ रहे हो बात को जी, बैठे रहिए, आराम से हो जाएगा। मेरे द्वारा किया गया कंप्लीट एक भी चीज आपसे नहीं छूटेगा, चाहे हिस्ट्री हो चाहे जनजाति हो। समझ रहे हो बात को, ओके। तो भैया इतने आपको याद रखना है। इसके बाद अगले वीडियो में हम हैंडल करेंगे, डील करेंगे किसको, तो डील करेंगे किसको, आपका काकतीय वंश को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा, है ना। आज का जो वीडियो है, टॉपिक है, ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो यार। समझ रहे हो, जितना भी पढ़ने वाले हैं ना, जो है पढ़ने वाले उनको आपस शेयर करो, ठीक है। जो ग्रुप है उनमें भी डाल दो, जैसे भी आपको लगे, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ जो है आज का वीडियो आपको समाप्त होता है। अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ऊर्जा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।